औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो दुरूद तुंजीना से मुतालिक है। आपने सुना होगा दुरूद तुंजीना फला मकसद के लिए पढ़े, फला मकसद के लिए पढ़े, फला मकसद के लिए पढ़े तो मकसद हल हो जाता है। माशाल्लाह से ये दुरूद तुंजीना बहुत स्ट्रॉन्ग दुरूद पाक है और इसके अलग अलग स्टील के साथ इसको पढ़ने से इसके अलग अलग तरह से इसका असर होता है। तो आप इसको जब भी आप दुरूद पाक को, बल्कि दुरूद पाक क्या, कोई भी विर्द आप करते हैं, कोई भी जिक्र आप करते हैं, जितना जिक्र के साथ उसको करेंगे उतनी जल्दी इफेक्ट होगा। और दुरूद तुंजीना तो कहते हैं कि जब बिल्कुल एंड स्टेज आ जाती है तो आप दुरूद तुंजीना का खत्म करवाएं तो उससे बड़ी जल्दी इफाका होगा। इसका सबसे जो जबरदस्त इसकी अमाउंट है पढ़ने की, वो 1000 टाइम्स पढ़ते हैं और ये इसको 1000 टाइम्स दुरूद तुंजीना पढ़े और इंशाल्लाह अपना जो भी मकसद आपका होगा आप देखिएगा कि वो यूं मिनटों में आपका मसला हल होगा। वो फ्रेंड्स थी तो उनका बच्चा कोई अगवा कर लिया था, किसी को दुश्मनी थी उनकी ना, काफी वो इस तरह के वडेरा टाइप लोग थे, तो उनका बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया था और उन्होंने फौरन दुरूद तुंजीना का खत्म करवाया और 1000 टाइम्स दुरूद तुंजीना करवाया। और यकीन करिए वो दुरूद तुंजीना का खत्म अभी वो करवा रहे थे, दुआ शुआ हो रही थी और उसी दौरान में उनका बच्चा जो है ना, वो पता चल गया कि बच्चा घर बच्चे को वो लेके आ रहे थे 3 दिन। वो लेने के लिए मतलब वो अगवा करने वाले थे, उनके साथ कोई उनकी चल रही थी बात और ऐसे ड्रामेटिकल तरीके से वो बच्चा आया कि कोई एक जरा सा भी, ना तो उनको कोई किसी किस्म का तावान देना पड़ा, ना उनको कोई किसी किस्म का बच्चे को कोई तकलीफ हुई। बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकल आता है उस तरह बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल आराम से बच्चा जो है वो घर आ गया। इसी किस्म की खास जबरदस्त किस्म की परेशानी जब होती है तो उसमें आप दुरूद तुंजीना का खत्म करवाएं। अगर छोटी परेशानी है तो भी आप उसको करें, आप अकेले पढ़ लें। अगर कोई बड़ी परेशानी है तो 3, 4, 5 खवातीन, 7 खवातीन मिलके उसको पढ़ लें और वो ज्यादा से ज्यादा एक तस्वीर सबके हिस्से में आएगी। 10 खवातीन अगर होंगी तो एक तस्वीर सबके हिस्से में आएगी। तो उस तरह से आप 1000 दफा एक ही सिटिंग में अगर आप उसको खत्म करवाते हैं तो ये तो बहुत पावरफुल है, बहुत इफेक्टिव है और आजमूदा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी अब मैं डिफरेंट इसकी अमाउंट्स को बताती हूँ कि कैसे कैसे आप करेंगे तो क्या क्या इसका होगा। ये मैंने इसको लिखा है। इसका मैं बताती हूँ इसका कि आपने कैसे पढ़ना है। फर्स्ट इसका, क्योंकि इसके 2, 3, 4 फॉर्मेट्स मैंने बनाए हैं तो वो आपको बताती हूँ कि पहला तरीका इसका क्या है। इसमें आपने किसी भी शादी वगैरह के लिए, अगर कोई शादी किसी की नहीं हो रही है या कुछ उसमें रुकावटें आ रही हैं या कोई और मसले मसाइल हो रहे हैं खास तौर से शादी के लिए, तो आप फजर की जो फर्ज और सुन्नत है उनके दरमियान में आपने 100 दुरूद तुंजीना पढ़ना है और उसके बाद इसी तरह से इशा के बाद 100 दफा दुरूद तुंजीना पढ़ना है और इसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह हो सकता है कि विदिन 1 वीक, विदिन 2 वीक, विदिन 3 वीक आपको इसका जो इंशाल्लाह कोई बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन किस्म का रिश्ता जो है ना आ जाएगा। और ये भी बहुत मुंजरब है शादी के लिए खास तौर से। तो वो लोग जो मैसेज करते हैं कि हमारी शादी का मसला है तो वो जरूर इसको नोट कर लें कि फजर की सुन्नत और फर्ज के दरमियान में 100 दफा और इशा के बाद 100 दफा, दिन में 2 दफा आपने पढ़ना है दुरूद तुंजीना। और इंशाल्लाह देखिए कि कितनी जल्दी इसका जो है ना फर्क पड़ेगा। दुरूद तुंजीना पढ़े, पहले 11 दफा दुरूद पाक और उसके बाद दरमियान में दुरूद तुंजीना 100 दफा, फिर 11 दफा दुरूद पाक और उसके बाद फिर दुआ मांग लो। क्योंकि कोई भी दुआ, मैं हमेशा ये बताती हूँ आपको कि कोई भी दुआ जब हम दुरूद पाक के रैपर में लपेट के तो अल्लाह ताला तक पहुंचाते हैं तो दुआ जो है फौरन कबूल होती है। क्योंकि दरूद तो अल्लाह पाक ने कबूल करना ही करना है, वो चाहे आप बख्शें ना बख्शें, आपके मुंह से निकलता है तो कबूलियत के लिए चला जाता है। इसकी गारंटी होती है कि अगर आपका दुरूद पाक के साथ कोई दुआ मांगते हैं तो वो डेफिनेटली जरूर कबूलियत का शर्फ हासिल करती है। दूसरा तरीका ये है कि फजर की ही सुन्नत और फर्ज के दरमियान में 21 मरतबा दुरूद तुंजीना पढ़ना है आपने और इसके बाद भी उसी तरह से अव्वल आखिर दुरूद पाक जितना भी आप पढ़ लें, 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 11 दफा, तो दुरूद पाक पढ़ के दरमियान में 21 दफा दुरूद तुंजीना पढ़ना है और उसके बाद आप दुआ मांगे और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज वो दुआ भी कबूल होती है। ये हो गया तीसरा तरीका। पहला वाला मैंने आपको बताया 1000 दफा दुरूद तुंजीना, मैंने बताया 100 दफा दुरूद तुंजीना फजर और इशा के साथ। तीसरा मैंने बताया है कि 21 दफा दुरूद तुंजीना
فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں میرا ذاتی ہے، اور اس کو میں نے اکیلی نے کیا تھا، اس کو 313 مرتبہ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، 313 مرتبہ ڈیلی کریں گے. تو میرے ساتھ ایسا تھا کہ مجھے میں پاکستان میں نہیں تھی، میں کہیں باہر تھی، تو وہاں پہ مجھے پاکستانی خواتین ملنا میرے لیے مشکل تھا، مسلم خواتین خاص طور سے ملنا میرے لیے مشکل تھا. تو میں جو ہے نا وہ خود اکیلی تھی، تو میں نے اکیلے ہی اس کو 3 دن کے لیے کر لیا تھا. 313 دفعہ درود تنجینہ ایک دن پڑھا تھا، 313 ایک دن اور 313 ایک دن. اور سب سے بیسٹ میں نے اس کا یہی بنایا تھا کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کر لیا تھا. آپ جمعرات جمعہ ہفتہ کر لیں یا آپ بدھ جمعرات جمعہ کر لیں، تو اس طرح سے بھی 3 دن لگاتار آپ نے ایک ہی ٹائم کے اوپر. اور اسی طرح سے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آپ کو آتی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، بچوں کی کامیابی کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، اور بچوں کی اولاد کے پیدا ہونے کے لیے، کسی بھی طرح کی پریشانی، قرض سے نجات کے لیے ہے، کسی سے قرض واپس لینا ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی انٹرویو کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ آپ اس سے پہلے دعا کر سکتے ہیں. ایون کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی دعا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے خاص ساری طرف سے جب آپ ہار جاتے ہیں اور درود تنجینہ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو انشاءاللہ درود تنجینہ سے آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے. درود تنجینہ سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. اور اسی طرح سے اگر کوئی پیشنٹ ہے، ان کو آپ نے جو ہے نا تو اپنی میڈیسن تو ساتھ میں جاری رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو پانی پہ دم کر کے 41 بار درود تنجینہ تو وہ پانی مریض کو پلاتے رہے، پیشنٹ کو پلاتے رہے. خود وہ پیشنٹ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اس کا اس کا خیر خواہ ہے وہ درود تنجینہ پانی کے اوپر پڑھ کے تو وہ اس کو پانی پلاتے رہے مریض کو نا. اسی طرح سے اگر درود تنجینہ کو اگر آپ اپنے روٹین میں لے لیتے ہیں کہ ڈیلی آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد آپ نے 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو اس کے تو اپنے الگ سے فائدے ہوں گے درود تنجینہ کے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے. بہت آسان ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ 1 منٹ میں 5 سے 6 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور کسی اور وظیفے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.